आज बात हिंदी फिल्म धुरंधर की। कैसी फिल्म है धुरंधर? आपकी नसों में हार्मोन्स का तूफान है धुरंधर। एक विस्फोटक नशीली सी फीलिंग है, एक व्यसनात्मक आनंद का ज्वार भाटा है। साल 2025 में ऐसी फीलिंग किसी दूसरी फिल्म ने मुझे नहीं दी। बड़ी आसानी से इसे मैं जीवन में देखी सबसे प्रचंड फिल्मों में से एक रखूँगा। धुरंधर शांति काल की युद्ध कथा है, फैसिनेटिंग फिल्म है, विभत्स और रौद्र रसों में आकंठ डूबी फिल्म है, ए रेटेड है, खून मांस अस्थि मज्जा का श्रृंगार करती फिल्म है। ऐसा गोर स्लैशर एक्शन सिनेमा जो आप देख सकते हैं सिर्फ तभी जब आप ऐसी फिल्में पसंद करते हो। आदित्य धर ने 3 घंटे 32 मिनट का एक भीषण शाहकार रचा है जो स्लर्प कर करके आप खा सकते हो। ये एक इंस्टेंट क्लासिक है, एक नई अप्रोच, नई स्टोरी टेलिंग, नए ट्रीटमेंट वाली फिल्म है। फिल्म का रूपबंध नया है, इसकी कथात्मक ऊर्जा नई है, शिव कुमार वी पनिक्कर की एडिटिंग नहीं है, बस 1-2 फ्रेम्स में वो स्मूथ नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत टाइट है। आदित्य धर ने साथ मिलकर उनके ब्रश स्ट्रोक्स बड़ी बेफिक्री से चलाए हैं, वे ढर्रे तोड़ते हैं। ये एक नए तरह के सिनेमा का निर्माण है। धुरंधर एक जॉनर डिफाइंग फिल्म है, यानी इसमें बहुत सारे जॉनर शैलियाँ कथा प्रकार ओवरलैप करते हैं। मूल रूप से ये एक स्पाई थ्रिलर है, फिर ये गैंगस्टर ड्रामा भी है, इसमें स्लैशर एक्शन भी है, कॉमेडी भी लगातार रहती है, ये एक रिवेंज थ्रिलर भी है, पेट्रियोटिक एक्शन मूवी भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें रोमांस के तत्व भी स्ट्रांगली हैं, ये पॉलिटिकल ड्रामा भी है, ये साउथ एशियन ड्रामा भी है। कुछ हद तक इसको आप रिविजनिस्ट हिस्ट्री के कथा प्रकार में भी रख सकते हैं। इन सब के इतर ये एक लज्जतदार चटकारेदार अनअपोलोजेटिक पाकिस्तान बैशर मूवी है। दुदुम्बी बजती है और जैस्मिन सैंडलस बड़ी मधुर गर्जना में कहती भी हैं कि आप कुछ ऐसा देखने जा रहे हो जिसकी कल्पना आपने जीवन में नहीं की होगी। तो धुरंधर की कहानी खुलती है दिसंबर 1999 में कंधार अफगानिस्तान में। एक भारतीय विमान पहाड़ों से घिरी हवाई पट्टी पर खड़ा है। उसके ठीक सामने खड़े हैं अजय सान्याल, जिसको आर माधवन ने प्ले किया है, आईबी के चीफ हैं, और एक मंत्री वहाँ खड़े हैं, मंत्री कपूर, जिसको आकाश खुराना ने प्ले किया है। ये 3 दुर्दांत आतंकियों को छोड़कर भारतीय यात्रियों को छुड़वाने आए हैं। लौटते हैं तो विमान हाईजैक करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों से जलील होकर लौटते हैं। दिमाग में उस विचलित कर देने वाली इमेज को लेकर लौटते हैं जिसमें वो आतंकियों द्वारा एक भारतीय यात्री को ज़िबह करते देखते हैं। वक्त बीतता है, 2001 आता है, संसद पर हमला होता है। उसके बाद तंग होकर एक मिशन शुरू किया जाता है और हम उसी अफगानिस्तान के क्षितिज पर एक जटाधारी लंबी दाढ़ी वाला चरित्र उभरता देखते हैं। एक गीत उसके साथ आता है जो उसका परिचय देता है कि उसे न तो कारवां की तलाश है, न हम सफ़र की तलाश है, वो आंधी बनकर आया है। उसकी भूरी रहस्य समेटी आँखें आधी बातें बोलती हैं, आधी छुपाती हैं। इरशाद कामिल के ये बोल 1960 के साहिर लुधियानवी के लिखे मूल गीत से परिचय का छोटा सा कतरा छुपा जाते हैं। वो ये कि उसके नामुराद जुनून का इलाज अब मौत ही है, जो दवा के नाम पर जहर दे ऐसे चारा घर की उसको तलाश है। वह भूरी आंखों वाला जटाधारी है हमजा अली मजारी। कुरोसावा की आज भी दिल लूट ले रही मास्टरपीस योजिम्बो में हम एक रोनिन को देखते हैं जो पगडंडियों पर अकेला चला जा रहा है, और परम बुद्धिमान परम शक्तिशाली ये रोनिन फिर एक टाउन में पहुंचता है जहां गैंग वॉर छिड़ी हुई है। कुछ वैसा ही टाउन है जिसके ठीक आगे जा पहुंचता है हमजा। उस टाउन का नाम है लयारी, कराची का एक कुख्यात टाउन, इस कहानी का केंद्र। यहाँ पे बहुत सारे वॉरिंग गैंग्स हैं, इनसे कराची की पॉलिटिक्स है वो जुड़ी है सीधे तौर पर, और फिर पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी सीधे तौर पर जुड़ी है। हमजा अब यहाँ क्या करता है, अपनी जगह कैसे बनाता है, जिस मिस्टीरियस काम के लिए वो आया है उसे कैसे अंजाम देता है, जिस देह और आत्मा को तोड़ देने वाले मिशन को वो पूरा करता है, उसका एक किस्म का चमत्कार हम देखते हैं। और ये सब बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत सारा लाजवाब होता है। इस क्रम में कई ड्रामेटिकली लज्जतदार कैरेक्टर आते हैं। कहानी और आदित्य धर का महत्वाकांक्षी विजन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत है बहुत बारीकी से किया गया पल्पी चटक कैरेक्टराइजेशन और उनमें एक्टर्स की एक्टिंग। जैसे ये कितना नायाब है कि आप शुरू के 10 से 15 मिनट में या शायद पूरी ही फिल्म में गौरव गेरा को शर्तिया नहीं पहचान पाते हैं।
अर्जुन रामपाल आईएसआई के मेजर इकबाल के रोल में हैं, जो कि इलियास कश्मीरी पर बेस्ड है, बल्कि उसका स्पाइसियर वर्जन है। कुछ फ्रेम्स में अर्जुन अपना करियर बेस्ट काम करते हैं। यहाँ पर हम एनिमल बॉबी देओल वाला मैजिक मूवमेंट घटते हुए देखते हैं। राकेश बेदी जमील जमाली के रोल में लाजवाब हैं, हिलेरियस हैं, बहुत हंसाते हैं। इतने लंबे करियर के बाद भी वो आज भी कुछ ऐसा निकाल कर ले आ रहे हैं। अपने हर सीन में, अपने हर फ्रेम में कुछ नया, फ्रेश, विटी, सटल वो करके जाते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है। जमील नेशनल असेंबली का मेंबर है और लयारी भी उसका एरिया है। ये पात्र नबील गबूल पर बेस्ड है, जो कि एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन था। एसपी चौधरी असलम के रोल में संजय दत्त की बड़ी ताकतवर एंट्री हम देखते हैं। हालांकि उनके पात्र को राइटिंग से एनहांस किया जाता है, अभिनय में वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। उनकी प्रेजेंस ही बड़ी करिश्माई है। चौधरी असलम भी असल कैरेक्टर था, जिस पर 2022 में बड़ी ख़राब फिल्म बनी थी, चौधरी द मार्टर। आर माधवन अजीत डोभाल पर बेस्ड कैरेक्टर को प्ले करते हैं। वो डोभाल की स्पिरिट को और अपने यकीनी इंटरप्रिटेशन को मिलाते हैं और एक नया किरदार पैदा होता है, जो मिशन धुरंधर का प्रणेता होता है। रहमान डकैत का रियल कैरेक्टर है, जिसको अक्षय खन्ना ने संजोया है। उनके रिएक्शन और अस्पताल में किसी अपने करीबी की लाश को देखकर जो रोने वाला सीन है, उसमें उनका जो रिएक्शन है वो किसी परफेक्शन से कम नहीं है। फिर जो वो स्टेज पे स्पीच देते हैं पाकिस्तानी राजनेता के तौर पर, जैसी भाव भंगिमाएं वो बदलते हैं, वो मैंने उनके करियर में पहली बार देखी हैं। ऑलमोस्ट वो रियल डॉक्यूमेंट्री नुमा सा सीन बन पड़ता है, जिसमें उनकी पॉलिटिकल एंट्री दिखाई गई है। एक सीन में जब उनका किरदार कहता है कि रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, तो सच में फिल्म मेकर्स ऐसा करते भी हैं। एक सीन होता है जहाँ पे लोहे का जो वजन करने वाला बाट होता है, उससे वो अपने ही पिता का सर मटकी की तरफ फोड़ फोड़ के फोड़ देता है। अंत में जब उसे मारने की कोशिश होती है, तब फिल्म मेकर इस सत्य को सच में पकड़े रहते हैं कि रहमान बलोच किसी शेर से कम नहीं है। वो सीन इतना लंबा चलता है कि हम देखने वाले थक जाते हैं। विकास नवलखा की सिनेमाटोग्राफी इस समेत कई एक्शन सीन्स में चमत्कारी काम करती है। वो फिल्म को बड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं। हम ये जान ही नहीं पाते, हमको ये लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान नहीं, भारतीय सेट्स हैं या भारतीय एक्टर्स हैं। रणवीर सिंह हमजा बने हैं, जो असल में कौन है ये फिल्म में एक जगह थोड़ा सा रिवील होता है, लेकिन अभी भी एक झलक भर ही हम देख पाए हैं। वो कौन है, कहाँ से आया है, ये मिशन उसको क्यों मिला है, आगे वो क्या करेगा, कैसे करेगा, भारत को कैसे खतरों से बचाने वाला है, और इस कहानी का अंजाम क्या होगा, ये सब धुरंधर के पार्ट 2 में हमको पता चलेगा। रणवीर सिंह की एक्टिंग अक्षुण है, कोई वाचालता नहीं, बहुत भारी गंभीरता, सजगता, टूटना, रोना, किसी के प्राण लेने के बाद पश्चाताप, ये सब बहुत अद्भुत है उनके पार्ट पे। एक दृश्य फिल्म में सबसे अनूठा है, रहमान डकैत मर रहा है, हमजा चिल्ला रहा है कि भाई सांस लेते रहो, आपको कुछ नहीं होगा। रहमान उसका गला दबाता है, क्योंकि सच वो नहीं है जो दिख रहा है, और दर्शकों को सब पता है और वो हंस रहे हैं। लेकिन वो हंस भी रहे हैं और वो कुछ और फीलिंग से भी गुजर रहे हैं। यहाँ पे ये जॉनर बैंड होता है कि हिलेरियस सीन भी ये है और थ्रिलिंग सीन भी है, और इसमें बहुत डीपर मीनिंग्स भी हैं जिनसे आप गुजर रहे होते हैं। जैसे इसके एकदम एंड में एक मैजिकल मोमेंट सा क्रिएट होता है, जहाँ पर मर चुका रहमान सिगरेट पी रहा है और हमजा के अंदर कुछ टूट सा गया है, कुछ मर सा गया है। अक्षय खन्ना की आखिरी इमेज, हॉन्टिंग इमेज, क्या नायाब विदाई अपने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को ये फिल्म देती है। और फिर वहाँ गूंजता है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, मतलब मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। फिल्म बहुत कुछ इस मोमेंट में कहना चाह रही है। ये हमजा के लिए भी लागू होता है और ये फिर हमजा के शत्रुओं के लिए भी लागू होता है, क्योंकि मृत्यु के समय में ये मंत्र आता है। आदित्य धर एक अति सक्षम, संभावनाओं से भरे और बेहद चतुर फिल्म मेकर हैं। वे धुरंधर को हाइब्रिड रखते हैं। इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स, जगहें, घटनाएं एकदम सच्ची हैं, तथ्यात्मक हैं। कुछ कैरेक्टर्स और कहानी की हिस्से काल्पनिक हैं। कई धमाकों और आतंकी घटनाओं की रियल फुटेज डॉक्यूमेंट्री के अंदाज में फिल्म में यूज़ की गई है। मुंबई हमले के दौरान पाकिस्तान से कौन हैंडलर था और वो कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, बड़ा शब्दशः रिक्रिएट किया गया है। दिखाया गया है कि कैसे भारतीय मीडिया की कवरेज को देखकर ही हैंडलर उन आतंकियों को गाइड करता जा रहा था, जिससे कई भारतीय लोगों की जानें गई। इसमें हम इन हमलों की रणनीति बनते देखते हैं, हम सोर्स ऑफ फंडिंग देखते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या होता है, वहाँ से भारत के खिलाफ कैसे ऑपरेट किया जाता है। वो पहली बार पाकिस्तान में जाके सोर्स के लेवल पे फिल्म फिक्शनली, नॉन फिक्शनली हमको दिखाती है। हम वहाँ पे डेविड हेडली को भी देखते हैं, कसाब को भी देखते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद फिल्म की जो तीसरी सबसे बड़ी ताकत है वो है म्यूज़िक।
शाश्वत सचदेव के साउंड ट्रैक, बीजीएम ताकतवर हैं, शानदार हैं, थिरकाने वाले हैं, कहानी की मादकता को बढ़ाने वाले हैं, हमको एकदम वो एक जोन में रखते हैं कि हम हिल नहीं पाते, इतना मनमोहक है वो सब। जब रहमान डकैत बलोचों के बागी नेता शिरानी के पास जाते हैं, उस सीन का जो बीजीएम है वो चरम ही है, मतलब अनडिस्क्राइबेबल है, हैरत अंगेज है। आप थिरकते हो लिटरली उसको सुनने के बाद। 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड के गानों का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जैसे आदित्य धर ने अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट फिल्म में डाल दी हो, जैसा कि एनिमल में संदीप रेड्डी मांगा ने किया था। 1972 के नरसंहार पर बनी फिल्म म्यूनिख की लीक पे धुरंधर चलती है। फिर कुछ मिजाज उसका इजरायली सीरीज फौदा जैसा भी लगता है, जो कि फैसिनेटिंग है। जैसा कि आदित्य धर अपने हीरो से बुलवाते भी हैं, धुरंधर अपने दौर के सिनेमा में वही करती है जो 90 के दशक में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की घायल और घातक ने किया था। ये फिल्म युद्ध फिल्मों के लिहाज से भी नया मानक गढ़ती है। मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाए, ये इस शांति गीत से राइटर डायरेक्टर आदित्य धर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फिल्म की फिलॉसफी हनुमान काइंड के लिरिक्स में भी बिल्कुल साफ हो जाती है जब वो गाते हैं, मामा सेड स्विंग बैक व्हेन अनदर मैन स्विंग्स। माने माँ ने कहा कोई मारे तो पलट के मारो। ये फिल्म गांधी और बुद्ध से नहीं, छात्र धर्म से संचालित होती है। वो कृष्ण से अपनी समझ बनाती है। एक जगह इसमें श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, वो भी लिखा आता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यानी जब अर्जुन हथियार रख देता है नीचे कि मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता हूँ, तब कृष्ण संदेह दूर करते हैं और कहते हैं कि युद्ध में अगर तुम मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीता तो तू पृथ्वी पर अपना राज भोगेगा, तो निश्चय कर खड़ा हो, युद्ध कर। यानी हे भारत, चाहे कोई पड़ोसी है, भाई है, अगर वो अधर्मी है और अन्याय करता है तो उससे युद्ध कर, उसका संहार कर। ये धुरंधर की फिलॉसफी है। धुरंधर को मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। आप स्वयं इस फिल्म को देखें, अपनी राय बनाएं। इसका पार्ट 2 मार्च 2026 में रिलीज होना है। बहुत सारे जवाब, बहुत सारा एंटिसिपेशन समेटे है। शुक्रिया।